कंदकोट में अगवा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह पर धरना तीसरे रोज भी जारी। 3 सूबों में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है 2 बच्चों समेत 12 अफराद की बाजियाबी तक धरना जारी रहेगा। धरने में हिंदू बरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी तंजीमें भी शरीक। अगवाकारों ने एक मगवी के अहले खाना को फोन करके 30 लाख तावान का मुतालबा कर दिया। अदायगी के लिए 5 रोज की मोहलत। रानीपुर में पीर असद की हवेली में सिर्फ फातिमा ही नहीं, मुतादिद कमसिन बच्चियां तशद्दुद का शिकार हुई। हवेली से बाजियाब बच्चियों के इंकशाफात ने दिल दहला दिए। एक बच्ची ने बताया, फातिमा कामकाज में गलती करती तो बीबी कहती थी तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें मार डालूंगी। एक बच्ची ने बताया हवेली में मारपीट बहुत ज्यादा थी। एक खातून ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया, बीबी हिना ने उनकी 10 साल की बेटी को आंख पर मुक्का मारा, फिर चेहरे पर मेकअप कर दिया। एक बच्ची का कहना था बीबी पीने के लिए गर्म पानी देती थी। रानीपुर की हवेली में जामहक फातिमा की वालदा का पीर और उसकी अहलिया को माफ करने से इनकार। कहती हैं समझौते के लिए पैगामात आ रहे हैं, लेकिन बेटी के खून का सौदा नहीं करूंगी। दिल चाहता है पीरों की गर्दन दबोच लूं। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन अहलिया की तबीयत नासाजी के बायस 8 सितंबर तक छुट्टी पर चले गए। पीटीआई की ड्यूटी जज से चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत की इस्तदा। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा, मेरे पास 24 अदालतों का इख्तियार है, उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत शामिल नहीं। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, अदालत लिख दे कि केस सुनने का इख्तियार नहीं, केस की समाअत जुमेरात को रख लें। अदालत ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही की बाजियाबी और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त तलबी के बावजूद डीआईजी ऑपरेशंस, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशंस पेश न हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, पुलिस अफसरान के तौहीन अदालत में कुछ कहना चाहता हूं। अदालत ने कहा, तौहीन अदालत में आपको बात करने की इजाजत नहीं, हब से बेजा में आपको सुना जाएगा। आईजी पंजाब ने कुछ कहना है तो 2 बजे तशरीफ ले आएं। एसपी सिक्योरिटी को जवाब देने के लिए कहा है। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सिंध की निगरां हुकूमत ने अफसरान के तकर्रुर और तबादलों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भेज दी। सूबे भर में मौजूदा कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील किया जाएगा। जराये के मुताबिक आगा वासिफ सेक्रेटरी खजाना, हसन नकवी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला होंगे। नजम शाह सेक्रेटरी दाखिला और मंजूर शेख को सेक्रेटरी बल्दियात बनाया जाएगा। खादिम रिंद को कराची पुलिस चीफ बनाने का फैसला। बिजली के भारी बिलों का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। कोशिश है जल्द ऐसा फैसला करेंगे जो बाद में वापस न लेना पड़े। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा काबिल कबूल होगा। अदालती अहकामात पर अमल न करें तो निजाम सियासत मुतासर होता है। मुल्क में मुनाफाखोरी, चोरी चकारी, मफाद परस्ती ने जगह बना ली है। पीटीआई या किसी और जमात के कारकुन या लीडरशिप सियासी निजाम की वजह से कैद में है तो जमहूरी निजाम पर बड़ा सवालिया निशान है। महंगी बिजली के भारी बिल, अवाम का पारा हाई। आज भी मुल्क के कई शहरों में एहतजाज और हड़ताल। मियांवाली में शटर डाउन, टिब्बा सुल्तानपुर में मुजाहरा। मुख्तलिफ शहरों में वुकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिजली के जायद बिलों पर चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को खत्म करने की तहरीक आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर में चीनी की कीमत काबू से बाहर, 220 रुपए किलो तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं इंतजामिया बढ़ती कीमतों पर काबू क्यों नहीं पा रही। कोयटा में चीनी नायाब, शहरी कहते हैं चीनी कहां गायब हो गई, हुक्मरानों को पता क्यों नहीं।
उनकी अभी भी हुकूमत है, 16 महीने भी उनकी हुकूमत थी। शायद वो इसको वहाँ तक एक्सटेंड करे जब तक नवाज शरीफ नहीं आता। मैं अमूमन इनको कहता हूँ कि जो कुछ आज पॉलिटिशियन के साथ या पहले हुआ था वो आज उनके साथ हो रहा है, और जो आज इनके साथ किया जा रहा है वो कल हमारे लोगों के साथ। जिस अंदाज से बिल पास किए गए, निगरान वजीर आजम के नाम पर दस्तखत हुए, लगता है अगली हुकूमत नून लीग की होगी। पीपल्स पार्टी की तो शायद बहुत सारी फाइल्स खुल जाएं, लेकिन नून लीग बहुत पुरसुकून है। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर उमर फारूक की AIY न्यूज से गुफ्तगू, कहा PDM हुकूमत का हिस्सा रहने पर शर्मिंदा है। गैर जमहूरी इक़दामात की मुखालफत करनी चाहिए थी। पहले जो दूसरों के साथ हुआ, आज वो PTI के साथ हो रहा है, फिर ये हमारे लोगों के साथ भी होगा। हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह का मुबैना अगवा, सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए महकमा दाखिला, IG सिंध और दीगर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 3 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सदर BCCI की क़यादत में वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आएगा। नायब सदर राजीव शुक्ला भी साथ होंगे। PCB हुकाम से मुलाकातें और कज़ाफी स्टेडियम में एशिया कप का मैच भी देखेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल श्रीलंका में शदीद बारिशों से परेशान, कोलंबो के मैचेस का वेन्यू तब्दील करने का इम्कान। एशिया कप का वेन्यू तब्दील करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मेंबर बोर्ड्स का अहम इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का BCCI के सेक्रेटरी जय शाह से राब्ता। श्रीलंका में बारिशों के सबब एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़, कहा पाकिस्तान और भारत के मैचेस दुबई में भी खेले जा सकते हैं। एशिया कप में आज भारत और नेपाल की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से शिकस्त दे दी। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में अफगान टीम 335 रन के ताकुब में 245 रन बना सकी। CTT का गुजरांवाला, सरगोधा, फैसलाबाद और बहावलपुर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। 2 दाइश कमांडरों समेत 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, असलहा बरामद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी आदाब से आ रही। सहाफ़ी अतहर मतीन की डकैती मज़ाहमत में शहादत को जायदाद का तनाज़ा करार दे दिया। कत्ल का इल्जाम उन्हीं के भाई तारिक मतीन पर लगा दिया। तारिक मतीन ने एक सवालिया ट्वीट किया, रेमंड डेविस का वकील कौन था? अज़मा बुखारी ने लिखा, वकील होना शर्मनाक है या जायदाद के लिए भाई को कत्ल कराना। सहाफ़ी अतहर मतीन को 18 फरवरी 2022 को कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहीद किया गया था। वाक़े की CCTV भी मौजूद है। अतहर मतीन का कातिल भी पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। जो अज़मा बुखारी साहिबा जिस जायदाद की बात कर रही हैं, जो बात कर रही हैं, शर्मनाक है इनकी इस हरकत पे। इनको मैं इंशाल्लाह लीगल नोटिस भेजूंगा। आप किसी को जर्नलिस्ट को अगवा करके भी खामोश नहीं करा सकते, लेकिन जब आप ट्रोलिंग करते हैं, उसको इस तरह के सानहात का आप उसे ताने देते। जो वेल नोन पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है और उनकी तरफ से इस तरह का घटिया किस्म का जवाब आता है बगैर किसी सबूत के और सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम के तहत, तो ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। ऐसा इल्जाम लगाना शर्मनाक है। अज़मा बुखारी को लीगल नोटिस भेजूंगा। अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन की AIY न्यूज से गुफ्तगू, कहा मैंने अज़मा बुखारी से तो सवाल ही नहीं किया था, उनकी जमात के पास दलील है न कारकर्दगी। सदर PFUJ अफजल भट्ट बोले, सियासी जमातों को अपने गालम गलोच ब्रिगेड खत्म करने चाहिए। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान ने कहा, अतहर मतीन शहरी की मदद के दौरान शहीद हुए थे। साबिक सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब रिजवान भट्टी ने कहा, कुछ सियासी रहनुमा अपनी गलतियां ठीक करने के बजाय गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं। हिंदुस्तानी फौज में एक के बाद एक करप्शन स्कैंडल। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ने अपनी ही फौज को अरबों रुपए का चूना लगा दिया। जाली दस्तखत और रसीदों के जरिए 3 बरसों में 6 अरब से जायद की करप्शन की। 150 से जायद सिविलियन गाड़ियों को सिर्फ कागजात पर किराए पर लिया।
4 कोर इंटेलिजेंस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने गाड़ियों की हायरिंग के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी को बहाना बनाया। खुद पर इल्जाम लगने पर भारतीय फौज का कर्नल अपनी ही फौज पर फट पड़ा। स्वीडन की हुकूमत और पुलिस कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात रोकने में नाकाम। एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती का वाकया, मलऊन शख्स को रोकने वालों के लिए लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।